प्रधानमंत्री मोदी की पुण्यान रैली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिहार में थे और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुछ वाक्य हैं, कुछ किस्से हैं और कुछ तस्वीरें हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार ने मंच से, भरे मंच से एक बार फिर से ऐसी हरकत कर दी कि सब हैरान रह गए। तस्वीर वाक्य है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के खासम खास उन्हें मोदी मंच पर बुलाते हैं और मंच पर बुलाकर राजनीतिक गोटियां सेट करने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों के पीछे छिपी कहानी को समझिए। सबसे पहले रैली में नीतीश कुमार ने जो किया उसका जिक्र कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो मंच से वायरल हो रही मोदी और पप्पू यादव की तस्वीरों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जनता को ऐसा हड़काया कि अब उनका मजाक उड़ रहा है। अगर उनकी जगह यकीन मानिए कोई गैर बीजेपी शासित राज्य में मुख्यमंत्री होता ना, जो उन्होंने हरकत की, उनसे इस्तीफा लेना पड़ जाता। बकायदा मोदी जी की मौजूदगी में जनता को ऐसे हाँक रहे थे नीतीश कुमार, ऐसे हाँक रहे थे जैसे जनता मतलब उनकी गुलाम है और वो दोस्तों जनता के मालिक है, माई बाप। नीतीश कुमार 2 दशक से ऊपर का वक्त हो गया, वो बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार की कुर्सी पर चिपके हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सत्ता का घमंड, सत्ता की ताकत, या फिर नीतीश कुमार इतने घमंडी बन चुके हैं कि वो जनता को हाँक रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए लोगों से कह रहे हैं खड़े हो जाओ। ये मेरे शब्द नहीं है, नीतीश कुमार के शब्द हैं। हरकत, बर्ताव, व्यवहार, नीतीश कुमार ने महिलाओं को क्या कुछ नहीं कहा, कैसे हड़काया, सिर्फ इसलिए ताकि मोदी जी का सही से स्वागत हो रहा था, स्वागत नहीं हो रहा था। अब इन तस्वीरों को देखकर मेरे मन में सवाल आया कि मोदी जी, जी हां, मोदी जी नीतीश कुमार की इन हरकतों को कैसे बर्दाश्त करें। पहले दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, मंच से कैसे नीतीश कुमार महिलाओं को हड़का रहे थे, देखिए। और फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर का भी जिक्र करेंगे, मगर पहले नीतीश कुमार की ये हरकत देखिए। उन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब नीतीश कुमार ये कर क्या रहे हैं? जनता खड़ी हो रही है, नहीं हो रही? मोदी जी क्या राजा हैं? नहीं ना, वो तो खुद अपने आप को कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। तो नीतीश कुमार ऐसा कर क्यों रहे थे? मोदी जी ने क्या उनकी हरकत को नोटिस नहीं किया? क्या हड़काना नहीं चाहिए था कि आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये पब्लिक है, जनता जनार्दन माई बाप है और उनके लिए मोदी जी बकायदा खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए, अगर ये भाषा का इस्तेमाल विपक्ष का कोई नेता करता, वो भी मंच से, तो फिर आप तो जानते हैं देश की होनहार मीडिया क्या करती। मगर हकीकत यह है कि ना कोई डिबेट, ना कोई चर्चा, ना कोई हरकत। इस बार नीतीश कुमार मोदी जी के सामने खड़े होकर वो हरकत कर रहे हैं और सफाई ये दे रहे थे, हर बार देते हैं सफाई, इस बार मंच से सफाई दे रहे थे। इधर उधर जो गए हैं वो आगे से नहीं जाएंगे। यकीनन दोस्तों बड़ा दुख लगता है देखकर, जब नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता जिनको एक वक्त में कहा जाता था कि अगर बिहार की कायाकल्प किसी ने की है, बिहार को बदला है, बिहार में बाहर आई है, तो नीतीश कुमार उसकी एक वजह है, ऐसा कहा गया। चलिए मान गए, ये बात भी सही है। मगर अब राजनीतिक मंच पर आए दिन नीतीश कुमार कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि वो सही भी है या फिर नहीं। अब यही वाकया वायरल हो रहा है, मगर यह बात तो सच है ना दोस्तों, नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि उनकी जनता में अब विश्वसनीयता कम हुई है। कभी इधर, कभी उधर, कल यहां, परसों वहां, पलटू राम बन गए और अब वो पब्लिक को हाँक रहे हैं। दोस्तों पहली बार नहीं है, अब याद करिए, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। मोदी के स्वागत करवाने के लिए कुछ वक्त पहले एक ऐसी ही हरकत इन्होंने मंच से की थी, मगर अब एक बार फिर से। खैर अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं दोस्तों। इसी मंच पर एक और घटना घटी।
मोदी और नीतीश कुमार बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं। मोदी इशारा करते हैं और एक एक करके उस तस्वीर में एक चेहरा और आता है, और वो चेहरा था पप्पू यादव का। आप देख सकते हैं राहुल गांधी के लिए जी जान लगा रहे हैं बिहार में पप्पू यादव, उनको मंच पर इशारा कर रहे हैं, मोदी जी इधर आइए। माजरा क्या था, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब तंज हो रहे हैं ये कहते हुए कि पप्पू यादव को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। आपको याद होगा हाल के दिनों में पप्पू यादव की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है, और कांग्रेस के घर के भीतर बकायदा वो बैठकों में हिस्सा भी ले रहे हैं, और हर मंच पर कांग्रेस की तारीफ करते हैं और मोदी सरकार की जमकर आलोचना, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की। और इन दिनों पप्पू यादव जो है खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, और ऐसे में पप्पू यादव को बुलाकर मोदी का मुस्कुराना क्या कोई सियासी खेल का हिस्सा था? क्योंकि मोदी को मालूम था कि वो मंच पर हैं और सारे कैमरे मोदी जी की तरफ हैं, ये बात मोदी जी को मालूम थी। और ऐसे में इस तस्वीर के क्या मायने हो सकते हैं वो भी मोदी जी को मालूम था, और ऐसे में मोदी जी का ये सियासी संदेश देने का बहाना भी क्या हो सकता है। मगर ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया, जहां एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया, और दूसरी तस्वीर पप्पू यादव की जिससे जनता को, जिस तंत्र में जनता को मालिक माई बाप बोला जाता है, और जब नेता मालिक बनकर जनता को हड़काता है, हाँकता है, तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो सवाल खड़ा करती हैं। बिहार आज देख रहा है कि नीतीश कुमार क्या वाकई में अपना आपा खो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार बार बार मोदी के सामने अपनी निष्ठा साबित करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं? आखिरकार बिहार में इस तरह की तस्वीरें नीतीश कुमार को लेकर क्या सवाल नहीं खड़ा करती दोस्तों? और बार बार इस तरह से कि ये खड़े हो जाओ, क्या मोदी भगवान है? अगर जनता नहीं खड़ी हो रही तो जनता को खड़ा करने के लिए हड़काना जरूरी है। ये तो मान सम्मान की बात है ना दोस्तों। यकीनन ये वाक्य अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए हमने इन दो तस्वीरों का जिक्र किया। पूर्णिया की रैली में ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।